यहाँ तीन शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं, अंक, संख्या और संख्या। आज हम इन तीनों शब्दों को समझेंगे, है ना। जब हम गणित की शुरुआत करते हैं तो हम ये एक से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं ना अपन, है ना। फिर उसके बाद में हमारे सामने क्या स्थिति आती है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है 30 और 5 35, है ना, ये 35 है। अब ये 35 क्या है, अंक है, संख्या है, ये संख्यांक है। ये जो तीन शब्द हमारे सामने आए हैं उसमें हम ये समझेंगे इसमें क्या है, किसको हम अंक बोले, किसको हम संख्या बोले और किसको हम संख्यांक कहें, ठीक है। अब यहाँ हमारे सामने 33 को देखें अपन, यहाँ हमने 5 को हमने इकाई की जगह पे लिखा हुआ है और 3 को हमने दहाई के स्थान में लिखा हुआ है ना, और हमने फिर इसको बोल दिया 33। तो ये एक संख्या हुई, 33 एक संख्या हुई जिसमें हमने दो अंकों का उपयोग किया है। ये 33 बनाने के लिए हमने दो अंकों का उपयोग किया। कौन कौन से, एक 3 और एक 5। हमने 5 को रख दिया इकाई की जगह पे और 3 को उठा के रख दिया हमने दहाई की जगह पे और हमने इसको बना दिया 35। इसमें दो अंकों का उपयोग हुआ, करेक्ट। अब यह देखेंगे संख्या एक हुई हमारी और हमारे पास में अंक दो है। अब हमारे सामने अंक तो हो गए 3 और 5 अलग अलग अंक है ना, और संख्या एक हो गई, है ना। अब हमारे सामने बात आ रही है संख्यांक किसे बोलते हैं। ये जो हमने 35 बनाया है और ये जो 35 एक संख्या है और इसमें जो अंक का उपयोग हुआ है वो संख्यांक हुआ, अरे संख्या के अंक को संख्यांक कहते हैं। संख्यांक किसे बोलेंगे हम, संख्या के अंक को हम संख्यांक कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने जो बनाया तो हमने इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों जगह पे रखा हुआ है। इकाई पे हमने 5 रख दी, दहाई पे हमने 6 रख दिया और सैकड़े के स्थान पे हमने 8 रख दिया। अब हमने 3 अंकों का उपयोग हुआ, 1 2 और 3 अंकों का उपयोग करके हमने संख्या एक बना दी। यहाँ हमने एक संख्या बनाई, इसमें 2 अंकों का उपयोग हुआ। यहाँ हमने एक संख्या बनाई जिसमें हमने 3 अंकों का उपयोग किया, है ना, और इसको हमने बोल दिया 865, है ना। अब यह देखो 1 2 और 3 अंक है और इसको हमने संख्या एक है, यहाँ पे 2 अंक है, संख्या एक है। अब नीचे अपन जाते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 अंक है हमारे पास और इसको हमने बोला 2490, ठीक है। अब हमने इसमें 4 अंकों का उपयोग हुआ, है ना। उसके बाद में देखें इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंकों का उपयोग हुआ, इसको हमने बोला 1237। अब नीचे हमने देखा कि ये 5 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 5। अब बोलोगे सर एक अंक है, हाँ बिल्कुल एक अंक है, और संख्या कितनी, संख्या भी एक है। अब इसको देखिए आप, ये हमने 38 बोला, इसमें हमारे पास में 2 अंक है और संख्या एक है, संख्या एक है, अंक 2 है, ये भी एक संख्या है और इसमें अंक भी एक है ना। और ये जो संख्या है इसको हमने नाम दिया है 5, संख्या भी एक है, अंक भी एक है, और ये जो संख्या बने उसका संख्यांक 5 है ना। ऐसे हम देखें ये हमने 4 अंकों की संख्या बनाई, इसमें हमने 0 भी लिया, 9 भी लिया, 4 भी लिया और 2 भी लिया, ठीक है, और इसको बना दिया 2490। अब इसमें अपन देखें कौन कौन से अंक है, ये 4 अंक लिए हमने। संख्या कितनी है, केवल एक, संख्या एक है जिसको हमने नाम दिया 4 अंकों की संख्या है। ये देखो तो 3 अंकों की संख्या और ये संख्या 2 अंकों की। इसी प्रकार ये जो 5 बनाए ये 1 अंक की संख्या है, इसमें केवल 1 अंक का उपयोग किया। तो हम समझ गए कि कोई सी भी संख्या हम लिखते हैं तो उसमें हम जो अंक का उपयोग किया है ना, 1 और ये 2 अंक का उपयोग किया, ये हमारी एक संख्या हुई, ये 1 अंक संख्या, ये भी एक संख्या, ये क्योंकि इस संख्या को बनाने में 2 अंक का उपयोग किया, इस संख्या को बनाने में 3 अंक का उपयोग। अब बात आती है, फिर मैं एक बार बतला रहा हूं आपको कि संख्यांक क्या होता है। संख्यांक किसको कहेंगे, संख्या का अंक, जिस संख्या को बनाया है हमने और उसमें जिन अंकों का उपयोग हुआ है वो हमारा संख्यांक कहलाता है ना। यहां देखो आप, ये 4 अंकों की एक संख्या, अंक 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, वो 7 है, 4 अंक है ना। कोई से भी देख लो, ये देखो आप, ये 2 अंकों की संख्या, इसको हमने 19 बोला, हमने इकाई की जगह पे 9 लिख दिया और दहाई की जगह पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही ये 4 अंक है और ये 4 अंक है और संख्या केवल 1 है और संख्यांक ये संख्या के अंक है। तो हम समझ गए ये जो एक संख्या है जिसमें 2 अंक का उपयोग हुआ और ये 5 और ये 3 क्या है, ये अंक तो है, बाकी इस संख्या के अंक है, इसलिए इसको बोला संख्यांक, ठीक है। तो ये हमने समझा है अंक, संख्या
और संख्यांक किसे कहते हैं, ठीक है।